इंडिया के मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन के इंटरव्यूज़ किए हैं। ऑलमोस्ट मेरे पास 13 से 14 साल इंटरव्यू लेने का एक्सपीरियंस है। सलमान खान, रणबीर कपूर, ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स के मैंने इंटरव्यूज़ किए। फिर मैंने डिसाइड किया अगर इस पूरी दुनिया को कोई चला रहा है तो वो बिजनेसमैन चला रहा है। और फिर मैंने सोचा कि मैं इंडिया के जितने बिजनेसमैन उनसे बात करूं। आज हम इंटरनेशनल हो गए हैं, हमने एक स्टेप और ले लिया है। आज हम लोग आ गए हैं दुबई में और मेरे साथ हैं इस वक्त अकरम भाई। अकरम भाई, कैसे हो आप और आपकी ये जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छा लगा। थोड़ा माइक ना बिल्कुल मुंह के पास रखें। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा सर। ये जो आज सिटी चॉइस जहाँ पे है वो कैसे शुरू हुआ था? कब सोचा था कि दुबई जाना है, वहाँ जाके काम करेंगे? और आप इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया में मैं हूँ केरला, केरला से। रहते हैं मुंबई, पढ़ा रहते हैं दुबई। क्या बात है। और कब पहली बार दुबई आए थे आप? विजिट पे आया था दुबई में देखने के लिए। ये कौन से ईयर में? 2014 में। 2014 में दुबई देखने आए थे? जी जी। और फिर यहीं बस यही बस पक्का अपना यही कर शुरुआत कर चालू कर दिया। फिर आप वहाँ पे भी मोबाइल का ही काम करते थे या कुछ और करते थे? और यहाँ कैसे जी, सोच? वहाँ पे हमारा खानदानी बिजनेस है, वो बैग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का। पहले 2 नंबर का काम चालू था ना। 2 नंबर का? 2 नंबर का। वो क्या होता है जी? उसमें क्या क्या होता है? उसमें जो स्मगलिंग, जो परफ्यूम, कैमरा, वॉचेस जब भी बाहर से आता था वो हम लोग सेल करा था। अच्छा। क्या बात, डरते नहीं है भैया? डरता क्यों है? जो दिन निकल गया अब मेरे को कौन पता वो कौन है? हमको नहीं कैसे बताएगा। दुबई में फिर आपने 2014 में बिजनेस की शुरुआत की थी, कब की थी? और ये दुकान जिसमें हम अभी हैं ये सिटी चॉइस है और ये शहर की मोस्ट, आई थिंक जो जिससे पूछो पता है इस बारे में। जी जी। तो वो कब खुली थी? ये वाली खुली थी या पहले कहीं और खुली थी सिटी चॉइस? नहीं, पहले मैं शुरुआत में एक जगह पे काम कर दिया। ये दुकान के अगल बगल में मैं शुरुआत में मार्केट पहले सीखना पड़ता है, मार्केट क्या है। अच्छा। पहले अपन इधर आके दुकान नहीं खोलने का। हाँ। पहले 2 साल स्टडी किया। हाँ। उसके बाद में अपने को लगा इधर कुछ बेनिफिट है। पहले 2 महीना काम किया। 2 महीना काम किया। फिर मेरे को लगा इधर अच्छा वक्त है। हाँ। कुछ कमाने का लायक है। हाँ। फिर दूसरी जगह काम कर दिया, विसा में डालो भाई ऐसा। हाँ। तो पहले सोचा कि ये शॉप जो सिटी चॉइस खोली थी उसमें पहले कोई वॉचेस का काम किया था या पहले से इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन या किसी चीज का काम शुरू नहीं, किया? ये दुकान और एक आदमी का था। उसे एक ही काउंटर लिया था हमने, एक ही काउंटर चलाने के लिए लिया एक था। काउंटर लिया चलाने के लिए। फिर पूरा दुकान ही ले लिया, बाजू वालों को भी लिया, उसके आगे वालों को भी लिया। तो आज सिटी चॉइस दुबई के अंदर कितनी है और कहाँ कहाँ पे है शॉप्स आपकी? सिटी चॉइस का नाम से 3 शॉप है यहाँ पे। 3 शॉप है। और सिटी का नाम से बहुत सारा शॉप है। जैसे अकरम भाई यहाँ पे फेमस हो गया तो सब दुकान का नाम अभी सिटी है। सिटी रख दिया, पर सिटी रख दिया। अकरम भाई सिटी चॉइस वाले की 3 दुकानें हैं। 3 दुकानें। और जिन्होंने एक काउंटर से शुरुआत की थी। यार मेहनत लगती है, लोगों को लगता है ना आओ और आज ही सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं मिलेगा, वो जाएगा। दिन रात मेहनत मांगता है और वो आपको करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं वो जो पहले टाइम था 2015 के टाइम में और आज 2025 आ गया। क्या फर्क है अभी तक मार्केट में? लोगों का रिस्पांस, परचेजिंग पावर, दुबई के बारे में सुनना कि दुबई से ही चीजें लेनी है, कितना फर्क हो गया अब? अभी पहले मैं यहाँ पे आया था, जैसे पहले दुकान में काम किया तो वहाँ का लोग जो उधर भी कस्टमर आता पूरा मेरे पास आने लगे, क्योंकि मेरा बात अच्छा लग रहा था। सबको एडवाइस करता था मैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना है। दुबई में आ जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट है। और दुनिया आते हैं मेरे से बात करते हैं, कुछ ना कुछ करके निकल जाते हैं। आपको लगता है कि आपके जो बेचने का या बात करने का तरीका, और ये मैं सच बता रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं दुबई में जब भी आके कुछ चीज़ लेता हूँ तो मेरे को पता है कि अकरम भाई के पास आना है और उन्होंने आपको अच्छी चीज़ बतानी, कुछ बेचना नहीं है, आपकी हेल्प करने के लिए चीज़ देते हैं। जी। और बिल्कुल फिट देते हैं। यहाँ पे आने के बाद क्या, पहले एयरपोर्ट से डायरेक्ट जो लगेज लेके यहाँ पे आता है, उसके बाद में होटल पे जाता है। ऐसा भी है यहाँ पे। तो ऐसा बहुत सारे वीडियो में बनाया। सुबह मेरे से पहले इधर आप लोग पहुंच जाते हैं, अकरम भाई मुझे अभी लेना नहीं है, आपको मिलके होटल पे जाएगा। ऐसा क्या बात है। देखो ये फैन है। अभी तो हम इनके आगे की तरक्की और फ्यूचर प्लान के बारे में बात करेंगे, पर अभी ये बताते हैं कि ये आईफोन जो दुबई में सस्ता आईफोन है, दुबई में सस्ता आईफोन, अरे तो दुबई जा रहा है मेरे लिए 2 फोन लेते आ, ये क्यों है? ये मार्केट में बोले तो रिटेल शॉप में तो हाई प्राइस ही है, जैसा इंडिया के हिसाब से हाई प्राइस ही है। पर कोई बात नहीं, इंडिया के हिसाब से क्यों है? इंडिया के हिसाब से यहाँ पे जो रिटेल शॉप है वो सेम प्राइस ही है, ऑलमोस्ट देखिएगा। तो अगर हमारे जैसे रिटेलर होलसेलर है, हम लोग क्वांटिटी लेते हैं और क्वांटिटी सेल करते हैं। वो लोग 400-500 दिरहम कमाते हैं, हम 25-50 में
खुश हो जाते तो हैं। आप लेकिन quantity होता है। होलसेल में बेचते हो, इसीलिए यहाँ पे ये ऐसा कोई ग्रे मार्केट नहीं है, या ग्रे मार्केट का काम है जो ग्रे मार्केट का काम नहीं है, विथ बिल का है। विद बिल का आता Yes. है? तो क्योंकि आप होलसेल में लेते हो तो आप यार, अगर आप इतनी ही होलसेल में ले रहे हो, और मैंने देखा दुबई एक्चुअली, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मेरे को लगता है, मैंने जितना सुना है दुबई में सबसे ज्यादा आईफोन बिकते होंगे। जी जी जी। तो कभी टिम कुक से मिलने का मौका मिला एप्पल के ओनर से कि कभी आके ही बात कर रहा है कि यार यहाँ आ जाओ? नहीं ऐसा बहुत बाकी सब पर कंपनी एप्पल वाला कंपनी वालों में किसी से बात होती है आपकी? होते कभी कभी पूछते हैं तुम कहाँ से लेके आते हैं करके। मैं बोले जिधर जिधर से भी माल है तो हम लेके भेज देते हैं। पर आप कहाँ से लाते हो माल? कहाँ से लाते हो? मतलब ये एप्पल कंपनी से आता है या इसका कोई कंपनी से आगे पर? जो आउट ऑफ कंट्री से माल आता है, हाँ, यहाँ पे वेयर हाउस पे आ जाते हैं, वेयर हाउस अपने नाम से आ जाते हैं तो दे देते हैं। तो वेयर हाउस वाले ऑर्डर उठाते हैं। तो आपके यहाँ पे अभी क्योंकि मैंने प्राइजेस भी पूछना था आपसे, कि मैं प्राइजेस पूछूंगा और कैलकुलेट करूंगा, पर अभी हम लोग एक बार दोबारा, तो आईफोन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक में भी ये चीज़ हम लोगों ने की है। जी तो आईफोन जब 16 आया था, हाँ, क्या खास थी यहाँ पे? क्यों ऐसा होता है कि सबसे पहले मिल जाता है आईफोन? यहाँ पे पहले मिल जाते हैं, ये दुबई का खासियत है। क्यों? सब चीज ऐसे ही है, पहले आता है दुबई में आता है, उसका बाद में पूरा वर्ल्ड लेवल पर निकल जाता है। अच्छा, लोग यहाँ से कुछ मोबाइल फोन जैसे 16 आया या 15 आया, बहुत लोग यहाँ से या। घर लेके गए फोन। पहले स्टार्टिंग मेरे पास ही अनबॉक्सिंग होता है, कोई भी आईफोन ना आने दे। अब अनबॉक्सिंग हो गई, अब यहाँ से ले गए, कस्टम वाले रोकते हैं कि कितना मोबाइल का एक बंदा लेके जा सकता है, कोई परचेज करके ले गया, क्योंकि यहाँ पे 5% वैट भी है। यस, तो वो भी टैक्स रिफंड मिलते हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे जो भी रिफंड टूरिस्ट आता है उसको मिल जाता है। वो कितने फोन लेके जा सकते हैं यहाँ से? अबाउट आपको 3 to 4 फोन लेके जा सकता है। अच्छा, लेकिन अलग अलग वो बाकी हम नहीं बता पाएगा, सिस्टमेटिक लेके जाता है। मेरे को बता दो थोड़ा सिस्टम, कोई बात नहीं, अपने आपस की बात है, मतलब ये हम नहीं करते ऐसा, पर हमने सुना है, वो बता दो क्या सुना है। नहीं लोग अलग अलग तरीके से लेके, अलग लगेज पे लेके जाते अच्छा, हैं। लगेज में ले गए तो वैसे तो नहीं ना, पर दो से आप लीगली 1-2 फोन तो ले जा सकते हो, लेके जा सकते हैं, और वैट भी अब उसका माइनस करा। ले सकते हैं। तो इस टाइम पे मैंने कुछ प्राइजेस निकाले थे, हम कुछ उस प्राइजेस पे बात करें। आईफोन 16 प्रो या 128 जो इंडिया में 1,19,000 का है, वो यहाँ कितने का है? यहाँ पे लगभग आपको 3490 है। 3490 इंटू 24 के हिसाब से करेगा तो आपका हिसाब आ गया। चलो ठीक है, आप लगाओ। और आईफोन 16 256 GB 1,26 का है इंडिया में, तो यहाँ क्या प्राइस होगा? यहाँ पे ऑलरेडी आपको 95 तक आ जाएगा, 95-97 तक मिल जाएगा, क्योंकि आपको 3900 है। हाँ, वो हिसाब से आपको 24 के हिसाब से करें तो आपको 95 के हिसाब से हो गया। हाँ। और मैकबुक प्रो M4 चिप 12 कोर 512 GB जो वहाँ पे 191 का है, वो यहाँ कितने का है? ये यहाँ पे 1.25 लाख में मिल जाता है। क्या बात है। या मेरे मतलब, और कुछ खास, अकरम भाई का नाम लोगे तो 10% और डिस्काउंट मिलने के चांस है? नहीं परसेंटेज के हिसाब से अकरम भाई नहीं करते, हम लोग बहुत टच प्राइस पे देते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा प्राइस पे देते हैं, नेटवर्क बढ़े। नेटवर्क जिस दिन बड़े। काटना चालू करो उस दिन बांटना भी चालू करना पड़ेगा, कस्टमर को खोदना पड़ेगा। कितना मोबाइल फोन का कोई रिकॉर्ड कभी रखा आपने कि इस बार हमने इतना मोबाइल फोन बेचा या इतना मोबाइल yes, फोन रखा निकाला? है, तो रखा है। कुछ ऐसा कोई रिकॉर्ड जो शेयर करना चाहो? नहीं ऐसा तो एवरीडे हम लोग तो 1000 पीस के ऊपर सेल करते हैं हर दिन 1000 पीस? और अभी भी, क्योंकि लॉन्च को हुए, अभी नहीं, लॉन्च का टाइम, लॉन्च के टाइम पे 1000 पीस? हाँ, उससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन अभी मिनिमम 50-100 पीस तो डेली जाता है। 50-100 पीस? ये एक दुकान का बता रहे हो या सारे एक दुकान? दुकान का। एक दुकान का 100 पीस बड़े आराम से बेच लेते हैं। कभी कभी 200-300 पीस भी जाता है। 300 पीस भी जाता है। अच्छा, आपने बताया कि 2014 में हम लोगों ने देखा कि जो कई मोबाइल फोन के होते हैं, क्योंकि यहाँ जो बिकेगा वो तो मिडल ईस्ट वाला वेरिएंट बिकेगा। यस पर यहाँ पे अमेरिकन वेरिएंट भी मिलता है उसका, हांगकांग वेरिएंट भी मिलता है, जापान भी मिलता है, जापान भी मिलता है, इंडिया तो भी मिलता है, चाइना कंपनी भी वाले मिलता है। लेके देते हैं या फिर वो नहीं ग्रे कंपनी मार्केट वाले से नहीं, आता है? ग्रे मार्केट से आता है। ग्रे मार्केट ग्रे मार्केट से आते हैं, यहाँ पे बिल का साथ ही बिकता है। कैसे बिक जाता है फिर वो? यहाँ पे अपने जो दुबई का रूल के हिसाब से बिलिंग आता है, हाँ। बिलिंग करना पड़ता है, बिलिंग में आता है, बिलिंग में दे देते हैं। पर वो ग्रे, मतलब होलसेलर के पास ग्रे मार्केट में पड़ा जी हुआ जी, है। वो विद बिल पे, हम लोग विद बिल पे आ जाता है। और कोई ऐसा होता है कि आईफोन का ये वाला अमेरिकन वेरिएंट या हांगकांग वेरिएंट आप लोग को अच्छा मार्जिन मिलता है, या फिर इसका प्राइस फिक्स होता है? नहीं अमेरिका का जो पहले आईफोन अच्छा मिलता था, अच्छा प्राइस भी मिलता था। अच्छा। लेकिन अभी उधर पूरा डुअल सिम ई सिम कर दिया तो यहाँ पे सेल होने का खत्म हो गया। तो यहाँ ड्यूल सिम नहीं यूज होता? नहीं वहाँ पे क्या होता है, अभी पहले एक जमाना था यूएसए का, किधर भी अनलॉक था। हाँ हाँ हाँ। अभी वहाँ पे जाके परचेज करते हैं, हाँ। वो लोन पे लेते हैं, ये हम लोग को सेल करते हैं। हाँ। उसके बाद में हम लोग सेल करने का 7-8 महीना 1 साल का बाद वो लोग पैसा पेड नहीं करते, वो लॉक कर देते हैं, फिर अब कस्टमर मुझे चलाना लगता है।
अच्छा, इसके लिए वो कम नहीं करता अभी। हाँ। आज अकरम भाई दुबई के अंदर हर महीने कितना कमा रहे हैं दुआओं के अलावा? वो तो लमसम कमा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। कितना? फिर तो थोड़ा अंदाजा कि यार कुछ कमाया है, ये कमाया हमने जिंदगी में, नहीं, इज्जत के लिए। वही तो कमाए, एक दुकान से दूसरा दुकान, दुकान से तीसरा दुकान। चौथा, अभी 2-3 होटल भी है। 2-3 होटल भी है। ये 2014 याद है तुम्हें? तो वहाँ तो अभी होटल और रियल एस्टेट की भी बात करेंगे। यस यस। रियल एस्टेट की बात करेंगे, पर अभी हम बात करते हैं मोबाइल फोन से, जिससे बने हैं हम लोग, है ना? जैसे हम लोग का जो अभी खाली मोबाइल पे शूटिंग नहीं होता, अभी आजकल की सबको कैमरा चाहिए, कैमरा का माइक चाहिए, हाँ। डीजे ड्रोन चाहिए, सब आपको एक ही छतरी का नीचे सब मैंने कुछ मिलता है। परफ्यूम, घड़ी, ये तो देख ही नहीं। आप इनकी पूरी दुकान देखो तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे ही। बस वो बादाम रह गए हैं, ईरानियन बादाम भी आ वो रहा भी रखा है, रखा है, वो भी रखा है। 2 दुकान और रखा जी जी। उधर लेडीज का पूरा कलेक्शन रखा है, कॉस्मेटिक्स रखा है, लेडीज बैग रखा है, परफ्यूम रखा है, सब एक जगह पर रखा है। चलो ये 4 कदम आगे। 4 कदम आगे। तो एक शॉप एक कॉर्नर पे है, या मीना बाजार में खड़े हैं अभी? हाँ, मीना बाजार में। और एक शॉप आपकी वहाँ है, एक शॉप यहाँ, और कौन सी कहाँ पे शॉप? और मीना बाजार के अंदर भी और एक शॉप। मीना बाजार के अंदर भी शॉप है। चलो गुड अकरम भाई। अकरम लेकिन भाई, ये नहीं पता है सिटी जो इसमें आ गया तो कैसा पहचान रहेगा। कभी अकरम भाई नहीं रहता है। हाँ, फोटो देखना। ये तो फोटो लगा है, हाँ, क्योंकि हर शॉप का सिटी का नाम से है ना। हाँ। इसके लिए सब कस्टमर, अरे अकरम भाई किधर है, अकरम भाई गाँव गया, घर का ये घर सब गया। बोल के उधर चिपका लेते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे आने का फोटो देखते हैं पहले, हाँ अकरम भाई की यही शॉप है। अकरम भाई, तो अकरम भाई की यही शॉप है, आप लोग भी समझ लीजिए, और अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। यस। सर, आपने जब काम शुरू किया था, या। अब यहाँ पे आपके पास कितना स्टाफ है? और अगर, क्योंकि दिल्ली में और चंडीगढ़ में भी, मैं चंडीगढ़ Yes, से yes. हूँ, वहाँ भी मोबाइल मार्केट है, वहाँ Yeah. बेचने वाले एक से एक नंबर के हैं, मतलब कि वो भी अच्छे से बेच देते हैं। जी। ऐसे लोग को अगर कभी नौकरी चाहिए हो, हाँ। और दुबई में अगर आप नौकरी देना चाहो, तो आप कैसे अप्लाई करें, या आपके साथ कैसे कांटेक्ट करें वो? नहीं, नौकरी पे यहाँ पे आने के बाद हम लोग देख लेते हैं, हम लोग वो हिसाब से रखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग के पास केरला का है, मुंबई का भी है, पंजाबी भी तो आते हैं आपको खरीदने। ये पीछे भी पंजाबी लग रहे हैं, वो भी पंजाबी हैं। सब पंजाबी भी है। पंजाबी आते तो उनके लिए लड़का भी को पंजाबी अगर हायर करना हो आपने, तो ये बात अच्छा सवाल किया आपने। तो आपके इंस्टाग्राम पे अप्लाई कर ले। जी जी। तो इनके इंस्टाग्राम पे अप्लाई करो। क्या सैलरी? क्योंकि मेरे पास नहीं रहेगा तो भी हम दूसरा जगह आपको कोशिश कर सकते हैं। तो एक बात बताओ अकरम भाई, अभी जिस भी एम्प्लॉय का आपने रखा, उनको सैलरी क्या दे रहे हैं आप? लेकिन हम लोग कहाँ से कहाँ तक है? मतलब 2000 से लेके 5000 तक है। 2000 से लेके 5000 दिरहम तक आपकी सैलरी अप्रॉक्स। आप ये लगा लो 2000 हो गया, 50,000 से लेके अप्रॉक्स आपके पास 1.5-2 लाख रुपए तक की सैलरी आपको मिल सकती है, बेस्ड ऑन आप कितना अच्छा मोबाइल बेच सकते हैं। तो वफादार बंदे चाहिए होते हैं अगर आपको जॉब अप्लाई करनी हो तो। सही बात। अभी आपके टोटल यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज हैं? यहाँ पे आप 50 के ऊपर है। 50 के ऊपर है। उनका रहना भी आप देखते हो या फिर? नहीं, रहना उल्लू का तरफ से है। नहीं तो हम लोग एक काट पे बांध ले जैसा होगा, उसका मर्जी से थोड़ा दुकान का टाइम खत्म हो गया था, उसके हिसाब से वो लोग उठना चाहिए। बाहर का न्यूज भी पकड़ लेगा। अपन एक ही रूम पे रखेगा तो वो लोग बंद जाएंगे, बन जाएगा। आप खुद कहाँ रहते हो और आपने दुबई में क्या लिया हुआ है? क्या घर है, विला है? मेरे को लगा आपका एक जुमेरा पे विला होगा अपना है। नहीं, वो उसका जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि विले पे जाने आने के लिए 2-3 घंटे जाते हैं। ये तो सामने घर रहेगा तो जाके अभी देखो ना, कपड़ा छीन कर गया। सामने ही घर है तो ये फायदा है। तो जिस भी बिजनेसमैन का मेरा मुंबई का भी ऐसे ही है, सामने घर रहता है। मुंबई में कहाँ से हो आप? दादर में। दादर में आपका, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का काम? उधर तीनों जो सर्कल है, उधर सर्कल, तीनों बिल्डिंग में अपना शेयर है। क्या बात है। जब हम लोग बात करते हैं, अभी जब मैं इंडिया में था तो मैं काफी सारे बिजनेसमैन से बात कर रहा था, तो ये जो मई जून का महीना था, ये ठंडा था। यहाँ पे कैसा था बिजनेस? यहाँ पे बहुत अच्छा है। ठंडी का सीजन में तो सब लोग मई का महीना और जून का महीना यहाँ पे कैसा रहता है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा नर्वस होता है इस महीने, मतलब ये यहाँ पे भी बिजनेस थोड़ा कम हो जाता है। और पीक सीजन क्या रहता है? जो अभी दिसंबर का बाद आपको नवंबर दिसंबर में बहुत छापता है, जो जैसे अगस्त खत्म होता है, जैसे आईफोन लॉन्च होता है उसके बाद तो फिर पैर रखने की जगह नहीं होगी। अपना चांदी है भाई। चांदी से बात करते हैं। आपने जो, अब मैंने देखा है कि हर बंदा रियल एस्टेट में जा रहा है। जी, मैं भी जा रहा हूँ। मैंने यही बात करना था, पर कहीं नहीं लगता कि ये गलत मूव है? क्योंकि एक बंदा एक जगह पे फोकस करे तो ग्रोथ ज़्यादा होती है। लोग ट्राई करते हैं फिर फेल हो जाते हैं। आपको लगता है कि बिजनेसमैन को 4-5 जगह पे पैर रखना चाहिए अपना? नहीं,
एक ही जगह पर कभी भी बैठना अच्छा नहीं है। दो तीन पर एक ही बिजनेस में नहीं बैठना है। एक रीजन से अभी अलग अलग तरीके से अलग अलग आइडिया से जाएगा तो अगर एक फेल होगी तो दूसरे में टिक सकता है। सेल करते हैं वो लोग 400-500 दिरहम कमाते हैं, हम 25-50 में खुश हो जाते हैं। तो लेकिन आप quantity होलसेल होता है। में Yes. बेचते हो, इसीलिए यहाँ पे ये ऐसा कोई ग्रे मार्केट नहीं है या ग्रे मार्केट का काम है जो ग्रे मार्केट का काम नहीं है, विद बिल का है। विद बिल का आता है। तो क्योंकि आप होलसेल में लेते हो तो आप यार अगर आप इतनी ही होलसेल में ले रहे हो, और मैंने देखा दुबई एक्चुअली अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मेरे को लगता है, मैंने जितना सुना है दुबई में सबसे ज्यादा आईफोन बिकते होंगे। जी जी जी। तो कभी टिम कुक से मिलने का मौका मिला एप्पल के ओनर से कि कभी आके ही बात कर रहा है कि यार यहाँ आ जाओ? नहीं ऐसा बहुत बाकी सब पर कंपनी एप्पल वाला कंपनी वालों में किसी से बात होती है आपकी? होते कभी कभी पूछते हैं तुम कहाँ से लेके आते हैं करके। मैं बोले जिधर से भी माल है तो हम लेके भेज देते हैं। पर आप कहाँ से लाते हो माल, कहाँ से लाते हो? मतलब ये एप्पल कंपनी से आता है या उसका कोई आगे पर? जो आउट ऑफ कंट्री से माल आता है, हाँ, यहाँ पे वेयर हाउस पे आ जाते हैं, वेयर हाउस अपने नाम से आ जाते हैं तो दे देते हैं। तो वेयर हाउस वाले ऑर्डर उठाते हैं। तो आपके यहाँ पे अभी क्योंकि मैंने प्राइजेस भी पूछना था आपसे कि मैं प्राइजेस पूछूंगा और कैलकुलेट करूंगा, पर अभी हम लोग एक बार दोबारा, तो आईफोन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक में भी ये चीज़ हम लोगों ने की है। जी। तो आईफोन जब 16 आया था, हाँ। क्या खास थी यहाँ पे? क्यों ऐसा होता है कि सबसे पहले मिल जाता है आईफोन? यहाँ पे पहले मिल जाते हैं, ये दुबई का खासियत है। सब चीज ऐसे ही है, पहले आता है दुबई में आता है, उसका बाद में पूरा वर्ल्ड लेवल पर निकल जाता है। अच्छा, लोग यहाँ से कुछ मोबाइल फोन जैसे 16 आया या 15 आया, बहुत लोग यहाँ से घर लेके गए फोन। पहले स्टार्टिंग मेरे पास ही अनबॉक्सिंग होता है, कोई भी आईफोन ना आने दे। अब अनबॉक्सिंग हो गई, अब यहाँ से ले गए। कस्टम वाले रोकते हैं कि कितना मोबाइल का एक बंदा लेके जा सकता है, कोई परचेज करके ले गया, क्योंकि यहाँ पे 5% वैट भी है। यस। तो वो भी टैक्स रिफंड मिलते हैं एयरपोर्ट पे जो भी टूरिस्ट आता है उसको मिल जाता है। वो कितने फोन लेके जा सकते हैं यहाँ से? अबाउट आपको 3 to 4 फोन लेके जा सकता है। अच्छा, लेकिन अलग अलग वो बाकी हम नहीं बता पाएगा, सिस्टमेटिक लेके जाता है। मेरे को बता दो थोड़ा सिस्टम। कोई बात नहीं, अपने आपस की बात है, मतलब ये हम नहीं करते ऐसा, पर हमने सुना है। वो बता दो क्या सुना है। नहीं लोग अलग अलग तरीके से लेके, अलग लगेज पे लेके जाते हैं। अच्छा, लगेज में ले गए तो वैसे तो नहीं, पर 2 से आप लीगली 1-2 फोन तो ले जा सकते हो, लेके जा सकते हैं, और वैट भी अब उसका माइनस करा ले सकते हैं। तो इस टाइम पे मैंने कुछ प्राइजेस निकाले थे, हम कुछ उस प्राइजेस पे बात करें। आईफोन 16 प्रो 128 जो इंडिया में 1,19,000 का है, वो यहाँ कितने का है? यहाँ पे लगभग आपको 3490 है। 24 के हिसाब से करेगा तो आपका हिसाब आ गया। चलो ठीक है, आप लगाओ। और आईफोन 16 256 GB 1,26 का है इंडिया में, तो यहाँ क्या प्राइस होगा? यहाँ पे ऑलरेडी आपको 95 तक आ जाएगा, 95-97 तक मिल जाएगा, क्योंकि आपको 3900 है। हाँ, वो हिसाब से आपको 24 के हिसाब से करें तो आपको 95 के हिसाब से हो गया। हाँ। और मैकबुक प्रो M4 चिप 12 कोर 512 GB जो वहाँ पे 191 का है, वो यहाँ कितने का है? ये यहाँ पे 1.25 लाख में मिल जाता है। क्या बात है। या मेरे मतलब और कुछ खास, अकरम भाई का नाम लोगे तो 10% और डिस्काउंट मिलने के चांस है? नहीं परसेंटेज के हिसाब से अकरम भाई नहीं करते, हम लोग बहुत टच प्राइस पे देते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा प्राइस पे देते हैं। नेटवर्क बढ़े, नेटवर्क जिस दिन काटना चालू करो उस दिन बांटना भी चालू करना पड़ेगा, कस्टमर को खोदना पड़ेगा। कितना मोबाइल फोन का कोई रिकॉर्ड कभी रखा आपने कि इस बार हमने इतना मोबाइल फोन बेचा या इतना मोबाइल फोन निकाला? तो कुछ ऐसा कोई रिकॉर्ड जो शेयर करना चाहो? नहीं ऐसा तो एवरीडे हम लोग तो 1000 पीस के ऊपर सेल करते हैं हर दिन 1000 पीस। और अभी भी क्योंकि लॉन्च को हुए, नहीं लॉन्च का टाइम, लॉन्च के टाइम पे 1000 पीस, उससे भी ज्यादा होता है, लेकिन अभी मिनिमम 50-100 पीस तो डेली जाता है। 50-100 पीस ये एक दुकान का बता रहे हो या सारे दुकान? दुकान का, एक दुकान का 100 पीस बड़े आराम से बेच लेते हैं। कभी कभी 200-300 पीस भी जाता है, 300 पीस भी जाता है। अच्छा, आपने बताया कि 2014 में हम लोगों ने देखा कि जो कई मोबाइल फोन के होते हैं, क्योंकि यहाँ जो बिकेगा वो तो मिडल ईस्ट वाला वेरिएंट बिकेगा। यस। पर यहाँ पे अमेरिकन वेरिएंट भी मिलता है उसका, हांगकांग वेरिएंट भी मिलता है, जापान भी मिलता है, इंडिया भी मिलता है, चाइना भी वाले लेके देते हैं या फिर वो कंपनी वाले नहीं, ग्रे मार्केट से आते हैं। ग्रे मार्केट से आते हैं, यहाँ पे बिल का साथ ही बिकता है। कैसे बिक जाता है फिर वो? यहाँ पे अपने जो दुबई का रूल का हिसाब से बिलिंग आता है, बिलिंग करना पड़ता है, बिलिंग में आता है, बिलिंग में दे देते हैं। पर वो ग्रे मतलब होलसेलर के पास ग्रे मार्केट में पड़ा हुआ है। वो विद बिल पे, हम लोग विद बिल पे आ जाते हैं। और कोई ऐसा होता है कि आईफोन का ये वाला अमेरिकन वेरिएंट या हांगकांग वेरिएंट आप लोग को अच्छा मार्जिन मिलता है या फिर इसका प्राइस फिक्स होता है? नहीं अमेरिका का जो पहले आईफोन अच्छा मिलता था, अच्छा प्राइस भी मिलता था। अच्छा। लेकिन अभी उधर पूरा डुअल सिम ई सिम कर दिया तो यहाँ पे सेल होने का खत्म हो गया। तो यहाँ ड्यूल सिम नहीं यूज होता? नहीं
वहाँ पे क्या होता है, अभी पहले एक जमाना था यूएसए का, किधर भी अनलॉक था। हाँ 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 अभी आप वहाँ पे जाके परचेज करते हैं, हाँ वो लोन पे लेते हैं। ये हम लोग को सेल करते हैं, हाँ। उसके बाद में हम लोग सेल करने के बाद 7-8 महीना 1 साल का बाद वो लोग पैसा पेड नहीं करते, वो लॉक कर देते हैं, फिर अब कस्टमर मुझे चलाना लगता है। अच्छा इसके लिए वो कम नहीं करता अभी। हाँ। आज अकरम भाई दुबई के अंदर हर महीने कितना कमा रहे हैं दुआओं के अलावा? वो तो दुआओं के अलावा वो तो लमसम कमा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। कितना? फिर तो थोड़ा अंदाजा कि यार कुछ कमाया है, ये कमाया हमने जिंदगी में इज्जत के अलावा। वही तो कमाए, एक दुकान से दूसरा दुकान, दुकान से तीसरा दुकान, चौथा, अभी 2-3 होटल भी है। 2-3 होटल भी है। ये 2014 याद है तुम्हें? तो वहाँ तो अभी होटल और रियल एस्टेट की भी बात करेंगे। यस यस। रियल एस्टेट की बात करेंगे, पर अभी हम बात करते हैं मोबाइल फोन से, जिससे बने हैं हम लोग, है ना? जैसे हम लोग का जो अभी खाली मोबाइल पे शूटिंग नहीं होता, अभी आजकल की सबको कैमरा चाहिए, कैमरा का माइक चाहिए, हाँ। डीजे ड्रोन चाहिए, सब आपको एक ही छतरी के नीचे सब मैंने कुछ मिलता है। परफ्यूम, घड़ी, ये तो देखी नहीं। आप इनकी पूरी दुकान देखो तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे ही। बस वो बादाम रह गए हैं, ईरानियन बादाम भी आ वो भी रहा रखा है, रखा है, वो भी रखा है। 2 दुकान और रखी। जी जी। उधर लेडीज का पूरा कलेक्शन रखा है, कॉस्मेटिक्स रखा है, लेडीज बैग रखा है, परफ्यूम रखा है, सब एक जगह पर रखा है। चलो ये 4 कदम आगे। 4 कदम आगे। तो एक शॉप एक कॉर्नर पे है, ये हम मीना बाजार में खड़े हैं अभी, हाँ, मीना बाजार में। और एक शॉप आपकी वहाँ है, एक शॉप यहाँ, और कौन सी कहाँ पे शॉप? और मीना बाजार के अंदर भी और एक शॉप। मीना बाजार के अंदर भी शॉप है। चलो गुड अकरम भाई। अकरम लेकिन भाई ये नहीं पता है सिटी जो आ गया तो कैसा पहचान रहेगा, कभी अकरम भाई नहीं रहता है। हाँ, फोटो देखना। ये तो फोटो लगा है, हाँ हाँ क्योंकि हर शॉप का सिटी का नाम से है ना। हाँ। इसके लिए सब कस्टमर, अरे अकरम भाई किधर है, अकरम भाई गाँव गया, घर का, ये घर सब गया। बोल के उधर चिपका लेते हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे आने का फोटो देखते हैं पहले, हाँ अकरम भाई की यही शॉप। अकरम भाई, तो अकरम भाई की यही शॉप है, आप लोग भी समझ लीजिए, और अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। यस। सर, आपने जब काम शुरू किया था, Yeah. अब यहाँ पे आपके पास कितना स्टाफ है? और अगर, क्योंकि दिल्ली में और चंडीगढ़ में भी, मैं चंडीगढ़ Yes, से yes. हूँ, वहाँ भी मोबाइल मार्केट है, वहाँ Yeah. बेचने वाले एक से एक नंबर के हैं, मतलब कि वो भी अच्छे से बेच देते हैं। जी। ऐसे लोग को अगर कभी नौकरी चाहिए हो, हाँ। और दुबई में अगर आप नौकरी देना चाहो, तो आप कैसे अप्लाई करें, या आपके साथ कैसे कांटेक्ट करें वो? नहीं, नौकरी पे यहाँ पे आने के बाद हम लोग देख लेते हैं, हम लोग वो हिसाब से रखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग के पास केरला का है, मुंबई का भी है, पंजाबी भी तो आते हैं आपको खरीदने। ये पीछे भी पंजाबी लग रहे हैं, वो भी पंजाबी हैं। सब पंजाबी भी है। पंजाबी और आते तो उनके लिए लड़का भी को पंजाबी अगर हायर करना हो आपने, तो ये बात अच्छा सवाल किया आपने। तो आपके इंस्टाग्राम पे अप्लाई कर ले। जी जी। तो इनके इंस्टाग्राम पे अप्लाई करो। क्या सैलरी? क्योंकि मेरे पास नहीं रहेगा तो भी हम दूसरा जगह आपको कोशिश कर सकते हैं। तो एक बात बताओ अकरम भाई, अभी जिस भी एम्प्लॉय का आपने रखा, उनको सैलरी क्या दे रहे हैं आप? लेकिन हम लोग कहाँ से कहाँ तक है? मतलब 2000 से लेके 5000 तक है। 2000 से लेके 5000 दिरहम तक आपकी सैलरी अप्रॉक्स। आप ये लगा लो 2000 हो गया, 50,000 से लेके अप्रॉक्स आपके पास 1.5-2 लाख रुपए तक की सैलरी आपको मिल सकती है, बेस्ड ऑन आप कितना अच्छा मोबाइल बेच सकते हैं। तो वफादार बंदे चाहिए होते हैं अगर आपको जॉब अप्लाई करनी हो तो। सही बात। अभी आपके टोटल यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज हैं? यहाँ पे आप 50 के ऊपर है। 50 के ऊपर है। उनका रहना भी आप देखते हो या फिर? नहीं, रहना उन लोग का तरफ से है। नहीं तो हम लोग एक काट पे बांधे ले जैसा होगा, उसका मर्जी से थोड़ा दुकान का टाइम खत्म हो गया था, उसके हिसाब से वो लोग उठना चाहिए। बाहर का न्यूज भी पकड़ लेगा। अपन एक ही रूम पे रखेगा तो वो लोग बन जाएंगे, बन जाएगा। आप खुद कहाँ रहते हो और आपने दुबई में क्या लिया हुआ है? क्या घर है, विला है? मेरे को लगा आपका एक जुमेरा पे विला होगा अपना है। नहीं, वो उसका जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि विले पे जाने आने के लिए 2-3 घंटे जाते हैं। ये तो सामने घर रहेगा तो जाके अभी देखो ना, कपड़ा छिन गिर गया है। सामने ही घर है तो ये फायदा है। तो जिस भी बिजनेसमैन का मेरा मुंबई का भी ऐसे ही है, सामने घर रहता है। मुंबई में कहाँ से हो आप? दादर में। दादर में आपका, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का उधर तीनों जो सर्कल है, उधर सर्कल, तीनों बिल्डिंग में अपना शहर है। क्या बात है। जब हम लोग बात करते हैं, अभी जब मैं इंडिया में था तो मैं काफी सारे बिजनेसमैन से बात कर रहा था, तो ये जो मई जून का महीना था, ये ठंडा था। यहाँ पे कैसा था बिजनेस? यहाँ पे बहुत अच्छा है। ठंडी का सीजन में तो सब लोग मई का महीना और जून का महीना यहाँ पे कैसा रहता है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा नर्वस होता है इस महीने, मतलब ये यहाँ पे भी बिजनेस थोड़ा कम हो जाता है। और पीक सीजन क्या रहता है? जो अभी दिसंबर का बाद आपको नवंबर दिसंबर में बहुत छापता है, जो जैसे अगस्त खत्म होता है, जैसे आईफोन लॉन्च होता है उसके बाद तो फिर पैर रखने की जगह नहीं होगी। अपना चांदी है भाई।
चांदी से बात करते हैं। आपने जो अब मैंने देखा है कि हर बंदा रियल एस्टेट में जा रहा है, जी मैं भी जा रहा हूँ। मैंने यही बात करना था, पर कहीं नहीं लगता कि ये गलत मूव है? क्योंकि एक बंदा एक जगह पे फोकस करे तो ग्रोथ ज़्यादा होती है। लोग ट्राई करते हैं फिर फेल हो जाते हैं। आपको लगता है कि बिजनेसमैन को 4-5 जगह पे पैर रखना चाहिए अपना? नहीं, एक ही जगह पर कभी भी बैठना अच्छा नहीं है। 2-3 पैर एक ही बिजनेस में नहीं बैठना है। एक रीजन से अभी अलग अलग तरीके से अलग अलग आइडिया से जाएगा तो अगर एक फेल होगा तो दूसरे में टिक सकता है, ओके। वो तीसरे में भी टिक सकता है। जैसे हम अभी ये सब देखते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लेकिन इसके बाद में भी अपन रास्ता बनाना चाहिए। और दुनिया को हम अकेले पैसा बना के घर पे लेके जाके कोई मतलब नहीं है। हम दूसरे को काम दे, उसका दुआ दे, उसके परिवार का दुआ मिले। एक चीज मैंने और देखी है, अभी हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट बिजनेस Yes, की, तो अभी अकरम भाई क्या प्रॉपर्टी भी बेचेंगे और वो कैसी बेचेंगे, क्या क्या होगा उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। नहीं, लोग आते हैं अकरम भाई का बस हाँ कुछ सलाह लेके आता है। हाँ अभी मैं सलाह सबको देते हैं, इधर प्रॉपर्टी लेगा तो अच्छा है, उधर अच्छा है, इधर अच्छा है। हाँ लेकिन बोलते हैं अकरम भाई तुम खुद आके बताओ, बोलते हैं। फिर मैं उसका रास्ता ढूंढ लिया, हाँ मैं भी कुछ बताऊँ, हाँ, और उसमें भी कमाई कम नहीं है। ये तो है। मेरे को बता रहे थे कितना 120 करोड़, कभी क्या 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचे भैया, 1% की कमीशन लगा लो आप कितनी होती है। तो ये बात तो है। एक मैंने देखा है दुबई में मीना बाजार में खास करके इतर बहुत बिकता है। जी जी, अतर बहुत बिकता है। अतर बहुत बिकता है, तो ये अतर कहाँ से आता है और ये क्यों है और क्या ये प्योरिटी है, और आपने भी रखा हुआ है तो आप कहाँ से मंगाते हो और इसका बिजनेस कैसा है? इसके तो मार्केट में अवेलेबल है, सब जगह होलसेल है इसका। हाँ और वो सब से अभी देखो, अभी अकरम भाई यहाँ पे बरदुबई में मीना बाजार में फेमस है। हाँ यूसुफ भाई कहाँ पे फेमस है? देरे में। हाँ, देरा में। अभी वो बंदा है इतना फेमस है, हाँ लेकिन अकरम भाई फेमस होने का तो हमारा बगल में यूसुफ भाई आ रहे हैं। ये सब आ रहा है यहाँ पे, क्या बात है, आप ही लेके आ रहे हो, मार्केट बनेगी इससे। मार्केट बनेगी, और साथ में और गेम खेल सकते, मार्केट को ऊपर लेके आ सकता है। वो भी दोनों पता, मिलके। क्या पता लगा वो भी रियल एस्टेट में आ रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं। दुबई में जो फर्स्ट कॉपी की मार्केट है, हाँ ये किसी से बात छुपी नहीं है, काफी सारे नहीं, इन्हीं बिकते बिल्डिंग्स के ऊपर है। हाँ। घरों कमरों के अंदर जा जाके उन्होंने अच्छे अच्छे क्या लग्जरी उन्होंने ला रखे हैं। प्रिक्योर कहाँ से करते हैं और ये वाली ग्रे मार्केट कैसे चलती है, और क्या ये मार्केट दुबई पुलिस इस पे पकड़ बना के बंद करने की कोशिश करे? वो बोल नहीं सकते, सबका बिजनेस जाएगा। अरे नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू चलो ये कॉपी का नहीं बात कर, किसी का घर चलता था अपन। ठीक है। तो आपने सुना है कि ऐसा कोई बिजनेस चलता है यहाँ पे, चलता है, सब जगह चलता है। और वो जेन्युइन है, कोई किसी के साथ ठगी तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं। एक मैंने दुबई में और स्कैम देखा है, जो मेरे काफी सारे यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस जी। है, ये जो तेल बेचते हैं। हाँ, वो उधर नहीं जाने का। नहीं जाना, नहीं जाना। वो है क्या? थोड़ा सा तो बताओ कि लोगों को बताओ कि भैया ये मत करना। नहीं नहीं, यहाँ पे आने के बाद आपको करना है, अपना अपना रास्ते पे बुलाएगा तो नहीं जाना, कोई भी दवाई के लिए पूछकर नहीं जाना। क्या क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, ये बात ये भी सहमत होंगे कि आप जा रहे होंगे एकदम से देखते हुए कहेंगे ये आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, मैं काले करा दूंगा, ऐसा तेल बड़ा हुआ है। नहीं, और वो पहले सलाह देते हैं आपको, पहले देंगे टिप हाँ, कि वो तो होते है। अमेठी में ये लगा कि आप अमचूर के बादाम डाल के डालो। कहना यार इतनी मेहनत कौन करे, तो कहता मैं तेल देता हूँ। नहीं नहीं, वो बराबर है, लेकिन सब लोग करते हैं पेट के लिए। पेट के लिए, पेट के लिए करते हैं, वो भी पेट के लिए करता है, कुछ कमाने के लिए। लेकिन पेट तरीका में गलत इस्तेमाल करता है। 100 का आइटम 1000 रुपया, ये $3000 $4000। वो लोग भी कमाओ, ढंग से कमाओ, ढंग से कोई कमाओ। टेंशन नहीं। तो आप अपने नॉलेज के हिसाब से कमाओ, जैसे हाँ, उन्होंने बताया कि अगर वो आके यहाँ पे एक दुकान से 3 दुकान, एक काउंटर से 3 दुकान बना सकते हैं, तो काम आप भी से कर सकते। कुछ दवाई में कुछ असर नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा। हाँ 100 का आइटम 100 में बेचो ना। तुम 100 का आइटम 1000 2000 3000 में उनको तो एक ही बारी में सब ले लो। हाँ। तो प्लीज आप इस चीज से बच के रहो, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आपको अगर सड़क के किनारे कोई मिलता है और वो एकदम से बेचने की कोशिश कर रहा है, मत लो। नहीं नहीं, ले या तो भी ठीक है, उन लोग का भी घर चलना चाहिए ना, लेकिन प्राइस ज्यादा प्राइस देना नहीं। तो क्या 10-15 दिरहम, मेरे ख्याल से 50 दिरहम मैक्सिमम, अगर आपको लग रहा है कि उसमें फायदा होने वाला है तो। पर इससे पर क्योंकि वो एक्चुअली में हजार तक बेच रहे हैं, जो कि गलत है। वो ऐसे 30 दिन की बना देते हैं कि ये तो 100 का एक छोटी शीशी बोली थी, ऐसे करके करते हैं। प्लीज बच के रहो, इसके बारे में पढ़ो। दुबई में जो लोग आ रहे हैं अभी, जो घूमने आने वाले हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सस्ता हो जाता है इस टाइम पे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? अभी घूमने आया तो अभी वेदर अच्छा होने वाला है बहुत जल्दी। अगस्त का बाद वेदर अच्छा हो गया तो आपको भी परचेज करने को आसान मिलता है। हाँ। दुबई ऐसे चीज है, आपको हर
हर महीने में कुछ ना कुछ नया बनता है, यहाँ का गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बनाते हैं। हाँ। और वो उसमें नोटी करता है, इसमें कुछ देखने को कुछ है। हाँ, अभी देखो बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा। हाँ, अभी अभी आइकॉन बिल्डिंग आ रहा है। एक और एकॉन बिल्डिंग। आइकॉन बिल्डिंग, आइकॉन बिल्डिंग, यस। ये कहाँ पे, क्या है ये? ये दुबई मॉल बुर्ज खलीफा का बिल्कुल बाजू में है। ऑपोजिट उसके। Yes। आइकॉन बिल्डिंग, या 104 माले का बिल्डिंग है, 104 वाले। उसकी भी टिकट लगा देनी इन्होंने। उसका भी टिकट लग जाएगा। ठीक है, ठीक सबसे पहले है। अक्रम भाई उधर रूम लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ, उधर से मेरे को 1 BHK दिला दो मेरे को, उधर मेरा काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे पर रियल स्टेट की बात करें तो हम लोग, क्या दुबई में रियल स्टेट एक बबल है? क्योंकि लोग सब बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, पर कई बार लोग डरते हैं कि यार बबल है, ये फट जाएगा। ये आज तो दिख रहा है कि महंगी मिल रही है, कल को कोई खरीदने वाला नहीं होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी अपना नाम पे है ना, अपन कभी भी बेच सकते हैं। इसका रेट कभी नीचे नहीं आने वाले। हर दिन दुबई आगे भी जाता है, पीछे नहीं आता है। ये है, आपको लगता है कि ये लंबा चलेगा? कोई स्पेसिफिक रीजन आपको लगता है? जब आपने ये जगह आपकी खुद की खरीदी हुई है या किराए पे? नहीं, किराए पे। किराए पे। तो अगर आप जैसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, हाँ। वो ऐसा है कि आपने खुद देखा है कि मैंने जब पहले खरीदा था वो कुछ 2-3 करोड़ का था, आज वो 4 करोड़ का हुआ है, ऐसा कुछ एग्जांपल आपने खुद देखा है? नहीं नहीं, हो 2-3 करोड़ पे 4 करोड़ में भी बेचे। अभी बुर्ज खलीफा पे जो जगह लिया था पहले 1.5 मिलियन 2 मिलियन पे लिया था, आज वो सेल कर रहे हैं आपको 8 मिलियन 10 मिलियन में सेल कर रहे हैं। पर कोई बायर है इसका? मेरे को नहीं तो नहीं, है इधर पैसा वाला कमी है क्या? सबका पास पैसा है। तो है तो सही, पर चलो ठीक है, ये अपने अपने है। मेरे को पर्सनली मेरे इट्स ओके, मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बबल है, बट ये हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम और रुकना चाहिए। 2030 के आसपास अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो आएंगे। और बाकी अगर प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं आप, तो ये लेके चलिए कि एक लंबी इन्वेस्टमेंट है, जी। लंबे टाइम तक रिटर्न देगी, यस। है ना। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि मैं गलत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम और रुकना चाहिए। 2030 के आसपास अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो आएंगे। और बाकी अगर प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं आप, तो ये लेके चलिए कि एक लंबी इन्वेस्टमेंट है, जी। लंबे टाइम तक रिटर्न देगी, यस। है ना। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं दुबई के अंदर जॉब की। हमने बात की, किसी ने बिजनेस सेट करना है। हाँ। एक और आपके जैसा 2014 में जैसे आप यहाँ आए थे, आज कोई और फिर घूमने आता है और देखता है दुबई में तो काम बहुत है, मुझे बिजनेस करना चाहिए, उसको आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, पहले आके बिजनेस किधर भी स्टार्ट नहीं करना। पहले आपको मार्केट में 2-3 महीना 4 महीने 1 साल तक आपको स्टडी करना है। हाँ। उसका बाद में आपको पैसा डालना बेटर रहेगा। तब तक आप रिस्क मत लो, नहीं, एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग पार्टनरशिप करेगा फिर धोखाबाजी हो जाएगा। हाँ। पहले क्या सोचने का दुबई में पैसा डाला तो निकलता है कि नहीं है। हाँ। उसके लिए आपको पहले स्टडी करना जरूरी है। अच्छा, बात सही है। एक बात और, अब आप दुबई देखते हो तो दुबई में आपको इंडियंस मिलते हैं, पाकिस्तानी मिलते हैं, बांग्लादेशी मिलते हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पे एक इसी एरिया में काफ़ी सारे लोग रहते भी हैं। यस। कई मूवीज़ भी पीछे पंजाबी आ रहे थे, उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, तो वो मूवी बैन कर दी कि नहीं लॉन्च करेंगे। पर यहाँ पे कल्चर में, क्योंकि आपके कंपटीशन में भी दो बड़े ऐसे भाई हैं जो बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं मोबाइल बेच के, हाँ। तो कभी उनके साथ राइवलरी किसी तरीके की, या फिर कोई बातचीत, या फिर कंपटीशन है देखो बिजनेस में तो? नहीं, वो सब अपने इंडिया में होता है, इधर ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है। नहीं, हर कंट्री में होता है, लेकिन दुबई में ऐसा कुछ नहीं होता। अपना अपना काम, अपना अपना घर पे तो आपके पास पाकिस्तानी कस्टमर्स आते हैं? ये सब लोग आते हैं। पाकिस्तानी आते हैं, हिंदुस्तानी आते हैं, बंगाली आते हैं, बंगाली आते हैं, पंजाबी आते हैं, नेपाली आते हैं, तो वर्ल्ड यूरोपियन आते हैं, यूरोपियन आता है। और सब आप अच्छा इनसे सबके साथ आप रिलेशनशिप भी रखते हैं? इधर एक ही ताली में खाता है। हाँ जी, एक की ताली में एक ही ताली में खाता है। ये प्यार है ना। पर अपनी अपनी जगह है, देखो अपनी अपनी। पाकिस्तान में जाएगा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करेगा, हाँ। इंडिया में जाएगा तो भी वही करेगा, इंडिया लेकिन इधर आने का सब मिलके करेगा। चलो ये बात भी सही है, देखो बिजनेस इन्हीं चीज़ों पे रहता है। अच्छा, अब जैसे आपके पास कुछ मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन अगर सोनी का कैमरा जो वहाँ पे 2 लाख रुपए का बॉडी मिल रही है, R3 R7 कौन सा? R5 आता है, R7 आता है। R5 R7, यहाँ के R5 का क्या प्राइस है? तो मेरे को पूछना पड़ेगा। एक बार पूछो जरा उससे। ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ R5 ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುದಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ರ R7 R7 सोनी कैमरा सोनी R5 हाँ, क्या प्राइस है यहाँ पे? 12,600 ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? ओ 2.25 लाख का है, 2.25 लाख का। इंडिया में 3 लाख का ऊपर है। अच्छा हाँ ठीक है। तो आर कौन सा बताया? R5 R5 जो है वो यहाँ क्या प्राइस है? यहाँ पे आपको 12,800 का रेट है।
अच्छा, जैसे 100-200 रुपये इधर उधर औसत है। और 5% वैट भी रिफंड होगा इसमें? जी जी जी, कि वो डिस्काउंट सभी के चीज़ में हम लोग प्लस 5% टैक्स लगता है और टैक्स आपको रिफंड मिल जाता है। रिफंड मिल जाता है। चलो ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ और बता था कि आपने दुबई में और बिजनेसेस भी आपने एक्सपेंड किया, तो हम बात कर रहे थे कि कोई आता है, कोई अगर आके 2 महीने काम करना चाहता है तो आपको कौन सा बिजनेस उसको सजेस्ट करते हो कि ये वाला बिजनेस कर लिया? नहीं नहीं, जो आपने पढ़ाई की वही हिसाब से करना चाहिए। अगर आप इंडिया में कपड़े का धंधा किया, इधर आके मोबाइल का करेगा तो फेल नहीं हो चलेगा। जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बारे में स्टडी करना पड़ता है। हाँ अभी पहले हम लोग कैमरे में बात करने को डर लगता था, हाँ। अभी कैमरे का सामने हम लोग दिल खोल के बैठे। हाँ, यही बात है। दुबई की एक और बात, जब भी कभी कोई इंडियन दुबई का नाम सुनता है उसको लगता है भैया सोना। सोना, सही बात है। तो आपने कोई सोने की दुकान नहीं खोली? सिटी चॉइस गोल्ड ज्वेलरी? नहीं, बात चालू है। क्या बात है। बात चालू है। सच्ची आप ज्वेलरी का भी काम कर रहे हो? और कैसे नहीं, यहाँ नहीं ज्वेलरी का किया। लाइसेंस लेना पड़ता है या क्या हाँ, होता है? सब करना पड़ता है, यहाँ का रूल के हिसाब से सब करना होता है, सभी चीज के लिए यहाँ पे रूल है। किसी ने अगर गोल्ड का काम शुरू करना है तो वो क्या करे? मतलब यहाँ का लाइसेंस क्या क्या करना पड़ता नहीं, है? वो तो पहले स्टडी करना पड़ेगा सर। अभी रोड क्रॉस करने से पहले हम लोग सोचते हैं इधर से क्रॉस करेगा तो क्या 200 दिरहम का फाइन है, 500 दिरहम का फाइन है, और सीवरेज से क्रॉस करे तो बिना फाइन से जा सकते हैं, ऐसा है। 200 दिरहम का फाइन है अगर आप यहाँ पे रोड के बीच में मन किया और निकल लिए तो। अगर पकड़े गया तो गया। पर फिर भी मैं अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि आप खुद यहाँ गोल्ड का काम करते हैं, तो पहली बात कि एक इंडियन दुबई से जब जाता है तो कितना गोल्ड लेके जा सकता है कि भाई ये मैंने खरीद लिया है? नहीं नहीं, 5 तोला तो लेके जा सकते हैं, 5 से 10। अगर आप यूज करता तो 10 तोला तक लेके जा सकते हैं। अगर आप 10 अगर बेचना लगा तो नहीं अलाउ नहीं है, आप खुद की ज्वेलरी पहन के लेके यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में प्रॉब्लम। इंडिया में प्रॉब्लम। एक बहुत खास बात मुझे यहाँ पता लगी थी कि यहाँ पे 24 कैरेट पे कोई टैक्स नहीं है। नहीं, यहाँ टैक्स है, टैक्स आपको रिफंड मिलेगा एयरपोर्ट पे। अगर वो अगर आप 22 या 20, आप 22 या 18 कैरेट लेते हो तो उस पे आपको 5% टैक्स है। 24 कैरेट वाले पे टैक्स नहीं है, ये मेरे को पता लगा था। अच्छा, बट ये आप अपने रिस्क और आप अपनी सूझबूझ के साथ ही दुबई में अगर लेके जाना चाहते हो 5 तोले तक आप लेके जा सकते हो, पर वो पहनने वाली ज्वेलरी लेके जाओ पहनने वाला लेके जा सकते, तो वो आपको अलाउ। बेचने के लिए नहीं लेके जा पाएगा, बिस्किट नहीं लेके जा पाएगा। वरना देख लो अपना है उसको बोलते हैं स्मगलिंग, बोलते हैं। स्मगलिंग बोलते हैं। स्मगलिंग करनी नहीं, क्योंकि स्मगलिंग करने के बाद 2014 के बाद भाई यहाँ आए हैं। अच्छा अभी मेरे को बता कि नहीं, वो तो दुबई अपना- हो गया, हाँ इंडिया हो गया, जी। और कौन कौन सी कंट्री जहाँ पे सिटी चॉइस की दुकान आने वाली है? देखूंगा कि भाई ने वहाँ भी काम शुरू कर लिया। नहीं नहीं, अभी अपना इतना लंबा, एक मिनट है, इतना लंबा सोच नहीं किया, लेकिन इधर ही अच्छा रखता है अभी। अभी दुबई में कोई सऊदी, कतर, नहीं नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया। नहीं तो सोचेंगे कभी नहीं, पहले यहीं अभी गोल्ड का काम करेंगे। यहाँ पे वो अपना सिटी भागना बोले तो बहुत, यहाँ से उधर जाएगा तो उधर कभी क्या हो तो पता नहीं चलेगा। हाँ। अपना पैर जितना लंबा उतना ही करने का। जितना है, जितनी चादर है उतना ही आप इसके हिसाब से करो। आप बता रहे थे आपने होटल भी खोला है यहाँ पे, हाँ हाँ, वो तो है, अभी खोला है। किस नाम से है? और होटल नहीं, नाम तो है, सिटी का नाम से नहीं है, तो पैसा लगाया आपने किसी के होटल में? किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप में बात किया। चलो ठीक है, देखो भाई आप लोगों को प्रूफ मिल गया है, हमारी बात करते करते तक पीछे कम से कम नहीं तो 30 से 40 मोबाइल फ़ोन बिक गए। बिक जाते हैं। ठीक है, चलो ये अच्छी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मेहनत करोगे तो आप कहीं भी बैठ के कमा सकते हो। मेहनत करने का साथ आपको नियत भी साफ होना चाहिए। नियत साहब, जैसा नियत साफ है वैसा आपका काम आगे बढ़ते जाएगा। और वही स्कैम वाला हाल है कि अगर स्कैम करने जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। Thank अच्छा you, लगा अच्छा जी लगा आपको बात मिलके। करके। सेम है जी, सेम है। यस, तो हम आते रहेंगे, और जब iPhone 17 आएगा हाँ। तो मेरे लिए एक अलग रख लेना आप। नहीं, अलग रखेगा आपके लिए तो रखे, आपके लिए तो एड्रेस भी पता है, लेकिन दुनिया को एड्रेस नहीं पता है। लेकिन आपको मैं एड्रेस बोलना चाहता हूँ। हाँ, सिटी चॉइस पर तो भाई मीना बाजार ऑपोजिट स्टूडियो का बिल्कुल सामने, अगल बगल में 2 शोरूम है। कहीं भी आपको अकरम भाई सिटी नहीं के नाम से- मिलेगा। हाँ, कहीं भी अकरम भाई नहीं मिलेगा, लेकिन सिटी चॉइस का नाम पे आ गया तो आपको यहाँ पे फोटो लगेगा। हाँ, और आपको मोबाइल चाहिए, परफ्यूम चाहिए, कैमरा चाहिए, वॉच चाहिए, चॉकलेट चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए दुबई में, वो भी मिल रही है। लैपटॉप चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, और कुछ भी आपको लेना है तो सलाह ले सकते हैं। और अकरम भाई का प्राइस देखिए, 10 दुकान ट्राई भी कर सकते हैं। ये गारंटी है भैया, आपको बढ़िया मिलेगा। तो iPhone 17 आ रहा है, मैं तैयार हूँ, मेरे लिए बुक कर दीजिए। ठीक है, अभी से बुक। डन 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 डील होगी मेरी है।